मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज आपको एक जादुई डिब्बे के बारे में जानकारी दूंगा। जादुई डिब्बा एक ऐसा डिब्बा जिससे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाले पैसों के बारे में जानकारी करेंगे कि किस तरीके से हम अपने पैसों की बचत करके बैंक में जमा करते हैं और उसके बाद किन किन माध्यमों से हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसी जादुई डिब्बे को एटीएम कहते हैं। एटीएम का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम एक ऐसा जादुई डिब्बा जिसमें सरकार के द्वारा विभिन्न स्थानों पर उसको रख दिया जाता है और उसमें पैसे रख दिए जाते हैं। उन पैसों को जब हम शुरुआत में बैंक में अपनी बचत खाते में जो जमा करते हैं, जो पैसे जमा करते हैं, उनको विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न स्थानों से, जैसे हम अब क्योंकि हमारे पास बैंक है मथुरा में और हमें आगरा जाना है, अब आगरा में हम कहाँ से पैसे निकालेंगे, उसके लिए ये जादुई डिब्बा काम आता है। ये जादुई डिब्बा जिसके बारे में आप देख रहे होंगे किस तरीके से है। इस जादुई डिब्बे में आप देख रहे हैं ये सारी चीजें कि किस तरीके से इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है एटीएम। इसके दो मुंह है, इसके एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला। इसके बीच में ये आप नंबर देख रहे हैं बच्चों, नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंटर। इसमें इस जादुई डिब्बे में हम जब हमारे पास जो एटीएम कार्ड होता है वो इस तरीके का एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। उस कार्ड पर हम जब 4 नंबर, हमारा एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड हम जैसे हमारा पासवर्ड है 1 2 3 4। ये जो जादू डिब्बा है इसका एक पासवर्ड होता है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी पैसे निकाल लेगा। इस जादुई डिब्बे में जब हम अपना पासवर्ड जो बैंक के द्वारा हमें मुहैया कराया जाता है, हमें बताया जाता है, जब हम बैंक में पैसे डालते हैं, उस पासवर्ड को हम इस पर डालते हैं। जैसे हमारा पासवर्ड है 1 2 3 4, हमने डाला 1 2 3 4 और अपने एटीएम कार्ड को हमने इस मशीन में लगाया। जब हम एटीएम कार्ड को इस मशीन में लगाएंगे और पासवर्ड डाल देंगे तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। आपने देखा कि इस तरीके से इसमें पैसे निकल आए। इसके बाद जब हमारे पैसे निकल जाएंगे तो हम अपने कार्ड को वापस अपने पास ले लेंगे, अपने पैसों को देखेंगे इकट्ठा करके और उनको अपने पास ले लेंगे। लेकिन ये जादुई डिब्बा कैसे कार्य करता है, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जादुई डिब्बा जो है एटीएम मशीन, इसका सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था 1967 में। लंदन में इसको सबसे पहले स्थापित किया गया। उसके बाद भारत में ये 1987 में महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इससे हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक जो छोटा सा कार्ड है इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। इस कार्ड के माध्यम से हम इसमें से पैसे निकालते हैं। अभी आपने देखा कि एटीएम कार्ड के बारे में हम किस तरीके से ये कब बना, किसके द्वारा बनाया गया। अब हम देखेंगे ये एटीएम कार्ड का सिर्फ नमूना है जिसको आपके सामने एक खिलौने के रूप में पेश किया जा रहा है। ये खिलौना अभी आपने देखा कि इससे किस तरीके से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब हम दोबारा से फिर देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हमने एटीएम कार्ड डाला और ये खिलौना किस तरीके से हमारे लिए कार्य करता है। अब इससे हम और क्या क्या चीज सकते हैं। सबसे पहले तो हम पैसे निकालना सीखेंगे। पैसे निकालने के लिए हमने अपने एटीएम कार्ड को लगाया, यहाँ पर 1 2 3 4 बटन दबाए, इसके बाद एंटर किया और एटीएम कार्ड जब हमने इसमें लगाया तो इसके द्वारा ये पैसा ये निकल आया। अब हम इससे और ये चीज जानेंगे। छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा वो है, इससे छोटे बच्चे जब अलग अलग तरीके से कुछ बच्चों को बुला करके उनसे कुछ पैसे निकलवाएंगे, 2 बार सबको चांस दिए। अब जैसे क्योंकि ये एक खिलौना है इसलिए इसमें ये गिर्री साही पैसे निकल रहे हैं। एटीएम से कागजी नोट भी निकलते हैं। इसके द्वारा हम सभी बच्चों को अपने भारतीय करेंसी के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि कौन कौन सी करेंसी किस तरीके से हम उपयोग करते हैं और कौन कौन सी करेंसी में क्या क्या चीज होती है। जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट। अभी हमने पैसे निकालना सीखा। अब हमें सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि इसमें ये जो कार्ड होता है, जैसे एटीएम कार्ड कहते हैं,
बैंक के द्वारा कुछ निर्धारित किया गया है कि हम अपने पासवर्ड, जैसा हमने अभी बताया आपको 1 2 3 4, ऐसे जो बैंक के द्वारा हमें मुहैया कराया जाता है पासवर्ड, उसको किसी के साथ साझा न करें। अगर हम बैंक के पासवर्ड को साझा करते हैं तो उससे दूसरा कोई व्यक्ति हमारे कार्ड से पैसे निकाल सकता है और हमारे साथ धोखा हो सकता है। दूसरी चीज, इस एटीएम कार्ड के और भी बहुत सारे फायदे हैं, इस एटीएम मशीन के भी बहुत सारे फायदे हैं। एटीएम कार्ड का ये फायदा है कि हम इसके द्वारा बैंक में भी पैसा लेन देन कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, किसी अन्य बिल का पेमेंट कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने पर अगर हम कपड़े खरीदने गए तो वहां पर लगी मशीन में भी इसका उपयोग करके हम वहां का पेमेंट इसके द्वारा कर सकते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों के साथ में इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे उनको 2 बार चांस दिया, 2 बार वो आए और उन्होंने इस तरीके से पैसे निकाले, तो वो करेंसी के बारे में जानेंगे और इससे उनको करेंसी अलग अलग तरीके से दी कि आप देखिए कि आपने जब पैसे निकाले तो कितने पैसे निकले, उससे वो जोड़ और घटाव करना सीखेंगे। इसके अलावा हम जब मशीन के बारे में देखेंगे, ये जो जादू डिब्बा, ये जो खिलौना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर ये जो जादू डिब्बा, ये खिलौना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आखिर हमने कैसे बनाया है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये हमने एक जूते के डिब्बे से बनाया है। जूते के डिब्बे में और इसके साथ कुछ पेपर्स हमने इस्तेमाल किए, कलर्स इस्तेमाल किए, कुछ सेलो टेप्स जो रंग बिरंगे टेप हैं वो इस्तेमाल किए। अब हमने क्या किया कि जूते के डिब्बे को लेकर के इसके पीछे, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये खुला, इसमें हमने एक पाइप का इस्तेमाल किया है। ये पाइप ऊपर है जिसमें कि हम नोटों को भर देते हैं। ये जो छो है इसका आगे से, इस मुंह में जब हम एटीएम डालते हैं तो इसके ये जो इसमें पैसे भरे होते हैं, ये यहाँ से इस जगह पर गिरते हैं, ये गिर के और ये सीधे के सीधे इस मुंह से बाहर आ जाते हैं। इससे हम ये चीज देखते हैं कि हम बच्चों को अनुपयोगी चीजों से, यानी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी उपयोग करके कुछ तकनीकी ज्ञान करा सकते हैं। धन्यवाद।